Hey everyone, welcome to Spell Bee. Let's talk about विजय एंड त्रिशा's affair. कुछ साल पहले विजय ने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म की थी एंड अभी जो तमिलनाडु में इलेक्शंस हुए वो उनकी पार्टी जीत गई एंड मेजोरिटी से वो लोग जीते हैं, तो उनका सेलिब्रेट करना अंडरस्टूड है। बट एक मेस्ड अप चीज ये सब में ये देखने मिल रहा था कि विजय के जो फैंस है वो त्रिशा एंड विजय को इस पॉइंट पे शिप कर रहे हैं। अभी 4 मई को त्रिशा का बर्थडे था, 43 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं उसको एंड इसी वजह से इस पॉइंट पे लोग ये लिख रहे हैं कि विजय ने अपनी गर्लफ्रेंड को इतना बड़ा बर्थडे गिफ्ट दिया, पूरा स्टेट गिफ्ट कर दिया उसको। करंटली विजय सीएम बन चुके हैं एंड बहुत पुराने इंटरव्यू में एक बार किसने तो त्रिशा को पूछा था कि उसको क्या बनना है एंड उस पॉइंट पे उसने बोला कि उसको सीएम बनना है ना सीएम बनना। तो वो सारे क्लिप्स को भी सर्कुलेट किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि त्रिशा का ये ड्रीम था कि उसको सीएम बनना है एंड विजय ने मेक श्योर किया कि वो पूरा। ये अंडरस्टूड है कि ये सब कोइंसिडेंट है एंड वो सारी चीजों को उनके फैंस लिंक कर रहे हैं। जस्ट दैट इस पॉइंट पे जिस वे से इनको शिप किया जा रहा है वो बिल्कुल सही नहीं लग रहा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ये लोग एंडोर्स कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। विजय का अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है, वो मैरिड है, वाइफ का नाम संगीता है एंड उनकी वाइफ ने कुछ पिछले साल ही डिवोर्स के लिए फाइल किया था एंड वहां पे उन्होंने लिखा भी था अपने केस में कि उनपे बार बार चीट किया गया एंड एक एक्ट्रेस के साथ विजय का अफेयर था। सी जो डिटेल्स वो डिवोर्स डॉक्यूमेंट में दे गए थे उसको इन डिटेल हमने कवर कर लिया एंड वो सब जब आप पढ़ोगे तब वहां पे क्लियरली देखने मिल रहा है कि ये त्रिशा एंड विजय के अफेयर के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है एंड इसी वजह से वाइफ जो है वो ये डिवोर्स लेने का डिसीजन ले रही है बिकॉज उसको ये डिसरिस्पेक्ट और सहन नहीं करना एंड कहीं ना कहीं बच्चे अभी क्योंकि बड़े हो गए हैं, 18+ हो गए हैं, तो कस्टडी बैटल भी नहीं होगा, इस वजह से दे आर पार्टिंग वेज। तो विजय एंड त्रिशा को कोई ऐसा फेरी टेल लव स्टोरी नहीं है। एक पर्सन को हर्ट करके इंसल्ट करके इन्होंने अपने रिलेशन को सोशल मीडिया पे फ्लॉन्ट किया। अभी जब ये न्यूज बाहर आया कि विजय की पार्टी जो है वो जीत चुकी है, उसके बाद त्रिशा ने डिसाइड किया कि वो विजय के रेसिडेंस में जाके उसको पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेट करेगी, उसको मिलेगी। ये जो मूव है वो दिखाता है कि त्रिशा को कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे मीडिया कवरेज चाहिए। रीजन भी किसको भी पता होगा कि अगर विजय तलपति सीएम बन चुके हैं देन उनके रेसिडेंस के बाहर मीडिया खड़ी रहेगी, कैमरा वाले रहेंगे, चीजें रिकॉर्ड होगी एंड स्टिल ये डिसीजन लेना कि वहां पे जाना है, दिस शोज कि आपके इंटेंशन क्या है। एंड विजय एंड त्रिशा ने इसके पहले भी ये किया है, एक मैरिज को उन्होंने साथ में अटेंड किया था जबकि उनके अफेयर के बारे में क्लियरली इंटरनेट पे बात हो रहा था एंड ऐसा नहीं है कि जब डिवोर्स फाइल हुआ उसके बाद इनका अफेयर शुरू हुआ। बोला ये जाता है कि काफी साल पहले कुछ 2003 में इन दोनों ने साथ में पहली फिल्म की थी एंड उस पॉइंट पे विजय मैरिड थे, उनकी वाइफ थी एंड वो फिल्म में इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, वो फिल्म हिट भी गई। उसके बाद बैक टू बैक उन्होंने 2008 तक कई सारी फिल्में साथ में की एंड इसी दौरान फिल्में करते करते इन दोनों के बीच में अफेयर शुरू हुआ। इसके बारे में जब विजय के वाइफ को समझा एंड विजय के डैड को समझा तब उन्होंने स्टर्न वे से विजय को बताया कि उसी ये अफेयर रोकना पड़ेगा, कंप्लीटली कट ऑफ करना पड़ेगा त्रिशा को अगर उसको अपनी फैमिली एंड बच्चे चाहिए। एंड इट इज सेड कि इस पॉइंट पे इसी रीजन से विजय एंड त्रिशा ने 2008 के बाद फिल्में करना बंद कर दिया। साथ में वो लोग नहीं दिख रहे थे बट इट इज नॉट क्लियर कि क्या उसके बाद भी वो लोग स्टिल टच में थे। बट एटलीस्ट डिवोर्स डॉक्यूमेंट में जो वाइफ ने मेंशन किया है उससे ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं वो फेस के बाद भी उनपे चीट किया गया एंड उन्होंने कांस्टेंट चीटिंग के बारे में बताया। फिर ईयर 2020 में लियो करके एक फिल्म बनने वाली थी एंड ये फिल्म का स्क्रिप्ट विजय के पास गया था एंड इस फिल्म के लिए उन्होंने हाँ बोला। उसके बाद जो फिल्म मेकर था ही डिसाइडेड टू अप्रोच त्रिशा। अभी सी वहां की इंडस्ट्री में ये मेसी रिलेशनशिप के बारे में सबको पता है, संगीता, विजय एंड त्रिशा। तो कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर बिना विजय के अप्रूवल के त्रिशा को कास्ट करने का डिसीजन नहीं लेगा बिकॉज विजय जो है वो ज्यादा पावर होल्ड करता है उस इंडस्ट्री में। तो दिस मीन्स कि विजय वाज ओके विद दिस एंड दैट इज रियली अपॉलिंग। सी त्रिशा जो है वो थर्ड पर्सन है, विजय जो है वो एक शादी में, जब उसको पता है दैट उनकी वाइफ को ये रिश्ता जो है, ये बॉन्ड जो है वो बॉदर करता है, हर्ट करता है, स्टिल डिसाइडिंग टू डू अ फिल्म विद त्रिशा, दैट क्लियरली शोज कि उनका इंटेंशन क्या है। फैमिली वाइफ उनकी प्रायोरिटी नहीं है एंड दैट इज जस्ट सैड। उनकी पर्सनालिटी दिखाई देती है। चलो आपको प्यार था किसी और से देन पहले ही सेपरेट होना चाहिए था अगर आपको त्रिशा को परस्यू करना था। बट ऐसा लग रहा था कि विजय को अपनी फैमिली चाहिए थी एंड ही वांटेड कि उनकी वाइफ जो है वो घर में वगैरह रहे बट बाहर जाके उन्हें अफेयर करना है। उसके बाद त्रिशा ने भी ये फिल्म को हाँ बोला। अभी सी ये फिल्म में किसिंग सीन्स थे, त्रिशा एंड विजय को एक दूसरे को किस करना था। अभी सी एक्टर्स का ये काम है, ये समझ आता है। बट अगर एक एक्टर के साथ आपका अफेयर था पास्ट में, आपके मैरिज को उस चीज ने अफेक्ट किया है एंड स्टिल इफ यू आर डिसाइडिंग कि आप ऑन स्क्रीन किसिंग करोगे एंड ऐसी फिल्म को चूज भी करोगे, हाँ भी बोलोगे, देन दैट इज लाइक गोइंग वेरी लो, दैट इज वेरी शेमफुल। और ये फिल्म जो है वो 2023 में रिलीज हो गई एंड इट इज सेड कि ये फिल्म के रिलीज के पहले ही वो इन अ वे विजय से अलग जाके रहने लग गई थी एंड यही किसका भी रिएक्शन होगा अगर आपका हस्बैंड इस वे से बिहेव करा, इतना डेस्परेट एक्ट करा है बाहर जाके। 20+ ईयर्स की शादी है एंड अगर उसके बाद भी वो पर्सन आपको रिस्पेक्ट नहीं करता तो इट इज बेटर टू वॉक आउट एंड वही चीज संगीता ने की। बट अभी जो विजय के फैंस है वो इस फैक्ट को थोड़ा ट्विस्ट करते हुए ये बताते हैं कि विजय एंड त्रिशा का जो अफेयर था बाद में वो तब शुरू हुआ जब संगीता जो है वो घर छोड़ के चली गई। बट ऐसा नहीं था, ये मिलना वगैरह जो होता था इस
वजह से संगीता ने वॉकआउट किया। तो नो डाउट ये सब में विजय की एक्सट्रीम वीक पर्सनैलिटी देखने मिल रही। दूसरी तरफ त्रिशा जो है उनका भी एक अजीब बिहेवियर देखने मिला। क्लियरली उनको पता है कि संगीता जो है वो बिल्कुल भी उन्हें पसंद नहीं करती, उनका जो बॉन्ड है विजय के साथ वो अप्रूव नहीं करती। तो दो त्रिशा इंटरव्यूज में बोलती है कि विजय और वो जस्ट फ्रेंड्स है, अफेयर कुछ नहीं है। तो इवन इफ आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप है अकॉर्डिंग टू यू, स्टिल अगर आपकी फ्रेंड की वाइफ आप दोनों को साथ में नहीं देखना चाहती तो थोड़ा तो कॉमन सेंस होगा कि आप सोशल मीडिया पे अपने फोटोज को फ्लॉन्ट मत करो, क्योंकि वो बाउंड्री क्रॉस करने जैसा होता है। त्रिशा जो थी वो विजय के साथ सोशल मीडिया पे फोटोज वगैरह डालती थी। शायद विजय उसको उसके घर में मिलने आया था एंड वो फोटोज लेती थी, लिफ्ट में वगैरह उनके फोटोज है। तो व्हाई टू डू सच थिंग्स? बहुत कनिंग मूव ये लगता है, एज इफ आप हक दिखाना चाहते हो। एंड त्रिशा भी उतनी ही डेस्परेट लग रही थी विजय जैसे, बिकॉज विजय जो था वो सोशल मीडिया पे फ्लॉन्ट नहीं कर रहा था त्रिशा को, बट त्रिशा सामने से ऐसे दिखा रही थी कि अभी भी वो लोग अच्छे फ्रेंड्स हैं, अभी भी वो लोग साथ में हैं। फैंस को प्रूव कर रही थी दैट विजय अभी भी उसको इंपॉर्टेंस देता है। दैट इज क्लियरली वेरी सैड। जैसे अभी जब वो इलेक्शंस का रिजल्ट आया उस पॉइंट पे भी त्रिशा मीडिया के सामने भाग के गई। एंड विजय जो था वो शायद पॉलिटिक्स में नहीं एंटर करता, बट हुआ क्या था कि 4-5 साल पहले विजय के जो डैड थे उन्होंने विजय के नाम के अंडर एक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर कर दी एंड विजय को इन्फॉर्म नहीं किया, विच इज क्लियरली रॉन्ग। विजय करंटली 51 ईयर्स ओल्ड है, तो अगर ये 5 ईयर्स पहले हुआ था तो 46 ईयर्स के वो होंगे। तो एक ग्रोन अप पर्सन को आप बच्चे जैसे ट्रीट नहीं कर सकते, उसके बिहाफ पे इतने इंपॉर्टेंट डिसीजंस आप नहीं ले सकते। एंड यही रिएक्शन विजय की तरफ से भी निकला, उसने अथॉरिटीज को वगैरह इन्वॉल्व किया सो दैट ये जो भी इशू है वो रिजॉल्व हो जाए। एंड जब फैंस को पता चला कि ये सब हो रहा है कंट्रोवर्सी, उस पॉइंट पे उसके फैंस ने ये बोला कि चलो इट इज अंडरस्टूड तुम्हारे डैड ने गलत किया, बट अगर तुम खुद की पार्टी क्रिएट करते हो तो तुम्हें सपोर्ट मिलेगा। तो वहां से एक वेव देखने मिला जहां पे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे विजय को कि तुम पार्टी क्रिएट करो। देन इवेंचुअली कुछ 2024 के स्टार्ट में विजय ने खुद की पार्टी एस्टैब्लिश की। तो सी एज अ पॉलिटिशियन विजय कैसे काम करेंगे वो तो आगे देखने मिलेगा, बट एज अ हस्बैंड, एज अ फादर, ही हैज इंडीड ह्यूमिलिएटेड हिज फैमिली। त्रिशा ने ओवर द इयर्स इंटरव्यूज वाया इनडायरेक्ट टॉन जो है वो संगीता को मारा है। त्रिशा ने मैरिज नहीं किया है विच इज नॉट अ बिग डील, बट जैसे होता हुआ आया है मीडिया वाले बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, तो उन्होंने बार बार त्रिशा को उनकी शादी के बारे में पूछा है। तो इस पे त्रिशा का कहना ये रहता था कि वो मैरिज के अगेंस्ट भी नहीं है एंड फॉर भी नहीं है, लोगों का खुद का डिसीजन है उनको शादी करना है कि नहीं। बट हमेशा जब भी शादी का टॉपिक आता वो ये बोलना मेक श्योर करती कि कई उसने ऐसे मैरिजेस देखे अपने आसपास जहाँ पे लोग शादी में खुश नहीं, स्टिल फैमिली के प्रेशर में आके शादी कंटिन्यू करते हैं, एंड नहीं करते। तो उसको ऐसा लगता है कि ऐसी शादी में होने से बेटर है अकेले रहो। एंड ये एक बार दो बार नहीं बोला है लाइन, उसने मल्टीपल टाइम्स ये सेम स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। एंड थोड़े वक्त बाद ना कहीं समझ आता है कि क्या ये सब इंटेंशनली किया जा रहा है। त्रिशा के केस में कि कितने बार आप बेनिफिट ऑफ द डाउट दोगे, ऐसे इंटरव्यूज देना, फोटोज डालना विजय के साथ जबकि संगीता बिल्कुल भी ये पसंद नहीं करती, फंक्शंस में जाना, ये सब दिखाता है कि ये सब इंटेंशनल है, पावर मूव है। एंड त्रिशा के लिए भी इट इज वेरी सैडनिंग, लाइक शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वेरी सक्सेसफुल एक्ट्रेस, स्टिल एक्टिंग लाइक दिस। खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट ना करना इज नॉट एट ऑल इम्प्रेसिव। एंड थोड़े साल बाद ऐसा लग रहा है कि इमेज जब व्हाइट वॉश होगा, पीआर वगैरह एक्टिवेट हो जाएंगे, उस पॉइंट पे पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया जाएगा। ऑलरेडी इंटरनेट पे इन दोनों को शिप किया जा रहा है। जब डिवोर्स के डिटेल्स बाहर आए थे उस पॉइंट पे ऑडियंस उनके अगेंस्ट थी, बट अभी जब इलेक्शंस के रिजल्ट बाहर आए हैं उस पॉइंट पे बहुत ज्यादा इनके रिश्ते को सेलिब्रेट किया जा रहा है। थोड़ा वक्त और होगा तो बोला ये जाएगा कि त्रिशा एंड विजय का रिलेशनशिप तब शुरू हुआ जब संगीता के साथ डिवोर्स हो गया था। ये भी बोला जा सकता है, लोग शायद बिलीव भी कर लेंगे। इवेंचुअली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को फेरी टेल का नाम दे देंगे। सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि त्रिशा एंड विजय के बीच में जो भी हो रहा है इसके बारे में what you have to say, and if you want you can follow us on Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इस तरह अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।